हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं और इसमें हम पहले जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वर्क का, यानी कि कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें पूछे गए हैं, साथ के साथ में न्यूमेरिकल जितने भी पूछे गए हैं उन सभी को क्या हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाली है और ये सीरीज़ क्या है, हम आप सभी के लिए लगातार चलाने वाले हैं और ये वीडियो आप सभी को पर डे शाम 6 बजे देखने के लिए मिलेगी। यदि आप सभी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। ऐसा कौन सा है इनमें जो अधिक काम कर सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, ये कह रहा है एक घूमता हुआ पहिया अधिक काम कर सकता है। बी ऑप्शन है हमारा, बंदूक की एक चली हुई गोली या चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। तीसरा ऑप्शन हमारा, गतिशील पत्थर, जो गतिशील पत्थर होता है वो अधिक काम कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर डी है, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अधिक काम कर सकता है, बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि बंदूक के द्वारा क्या है, चली हुई गोली जो होगी वो अधिक काम करेगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल है जो क्या पूछा गया है किसके द्वारा, तो आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा, वो एएलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में 2018 की सेकंड शिफ्ट में। चलिएगा, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। सवाल कह रहा है हमारा कि 20 न्यूटन का एक बल है जो वस्तु को क्या है 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है। अब यानी कि 20 जूल कार्य करता है, 20 न्यूटन का बल लगता है, 2 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइएगा कितना होगा। चलिएगा, आज जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ दिया गया ये F का मान हो जाएगा हमारा, यानी कि जो बल है वो कितना दिया गया, हमें बल दिया गया है 20 न्यूटन का, यानी कि F का मान तो हो गया हमारा कितना, 20 न्यूटन। साथ के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया यानी कि विस्थापन, यानी कि D का मान दिया गया है या S का मान कह सकते हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारा 2 मीटर। और जो W का मान दिया गया है, कार्य, वो दिया गया है कितना भाई, तो कार्य दिया गया हमें 20 जूल। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर सूत्र लगाना है हमारा, W बराबर एक सूत्र होता है हमारा जिसे कहते हैं हम Fs कोस थीटा। तो यहाँ पर जो कोस थीटा है ये कोस थीटा, ठीक है, जो कोस थीटा है यहाँ पर ये क्या बताएगा, हमारा एंगल बताएगा, यानी कि कोण को बताएगा। तो यानी कि यहाँ पर जब मैं लिखूँगा इधर, यहाँ से कर लेते हैं, ये 20 न्यूटन बराबर किसके हो जाएगा, 20 गुणे के कितना, जो विस्थापन है उसके 2 और गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ कोस थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट कोस थीटा लिख रही हूँ। ठीक है, सी थीटा लिख लेते हैं यहाँ, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, सी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस थीटा। जब हम इससे इधर ये क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इधर गुणा में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, ये इसे 2 को गुणा से इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर किसको हो जाएगा, ये कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मान होता है हमारा कोस किसका होता है, ये कोस 60 का मान होता है। ठीक है, कोस 60 का मान कितना होता है हमारा, 1/2। तो मैं यहाँ इसकी जगह 1/2 की जगह लिख सकता हूँ कोस 60। ठीक है, और कोस 60 बराबर कितना है हमारा, कोस थीटा। और जो कोस थीटा है तो इस कोस से जो है कोस कट जाएगा और हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। यदि आप भी इसका ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तो आपका भी जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर किया गया कार्य की गणना करें और हमें जो है गुरुत्वाकर्षण जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा, इस सवाल को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जब भी इस तरह का सवाल बनेगा तो हमें यहाँ पर ये एक मान दिया गया है, ये किसका मान हो जाएगा हमारा, m का, यानी कि ये द्रव्यमान हो गया उसका। और ये जो दिया गया है ये किसका मान हो गया हमारा, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, यानी कि h का मान हो गया, ये किसका मान हो गया हमारा, ये ऊंचाई हो गई, यानी कि हाइट हो गई।
इतने ऊपर, ये जी का मान दे ही रखा है। अब हमें यहाँ पर एक W बराबर सूत्र लगाते हैं। W बराबर यानी कि वर्क बराबर होता है हमारा mgh होता है, ठीक है। जो mgh होता है ये स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है, और ऊर्जा ही क्या होती है, हमारी कार्य करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अब मास दिया है कितना, हमें 12 किलोग्राम दिया गया है, तो 12 गुणा h का मान कितना दिया गया है हमें, 1.5 मीटर दिया गया है, तो 1.5, यदि इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हट गया। अब गुणा कितना, जो हमें गुरुत्व त्वरण का मान दिया है कितना, 10, ये 10 यहाँ आ जाएगा। इस 10 से ये 10 खत्म। यदि हम 15 की और 12 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, 12 पंजे कितना हो जाएगा भाई 60, जीरो कैरी लगा कितना 6, और 12 का ना 12 और 6 कितना होगा 18, यानी कि कितना हो जाएगा ये 180 जूल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 180 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा जूल में होता है, इसलिए इसका जो 180 जूल यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि हमें ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, उसका विस्थापन दिया गया है, ठीक है। और किया गया जो कार्य है वो कितना है, 20,000 जूल है। तो किया गया कार्य पर बल ज्ञात कीजिएगा। हमसे पूछ रहा है कि उसका F का मान बताइएगा कि कितना बल लगा है उसको 20,000 जो है जूल काम करने में। तो यहाँ पर हम जब इसका सूत्र लगाएंगे, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कार्य हो गया, और हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक सूत्र लगाना होगा जिसका मान हो W बराबर F(s) कोस थीटा, ठीक है। नहीं, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा यहाँ, ये लगेगा, ठीक है। तो W बराबर कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ, W बराबर लगेगा हमारा बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल गुणा विस्थापन, ये सूत्र लगेगा ओनली। यहाँ पर हमें क्योंकि कोण के बारे में बात नहीं करी गई तो हम यहाँ कोस थीटा नहीं लगाएंगे। अब यहाँ W का मान दिया गया है, W का मान दिया गया है कितना 20,000, तो मैं यहाँ पर लग देता हूँ 20,000, ठीक है। इधर कितना रख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ रख दिया मैंने 20,000, ठीक। अब बराबर ये किसका मान दिया गया है हमें, ये दिया गया है उसका बल दिया गया है, यानी कि F का मान दिया गया है कितना 4000 दिया गया है, ठीक है। ये 4000 दिया गया गुणा, हमसे पूछा है क्या, तो बताइएगा उसका, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बल पूछा है तो बल यहाँ पर लिख लेते हैं, ये F, इधर ये गुणा में इधर आएगा बटे में पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 के बटे में, ठीक है। जब ये 20,000 के बटे में पहुँचेगा तो ये 2 0 3 0 3 0 यहाँ से ख़त्म, 4 से इसको भाग देंगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यानी कि F बराबर कितना आ जाएगा निकल का हमारा, F बराबर आ जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि बल को जो मापते हैं या वो किस में मापते हैं हम, न्यूटन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 5 न्यूटन का वो बल लगेगा इसको कार्य को करने के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें जिससे कि हमें क्या है मोटिवेशन मिले, और आप सभी के लिए क्या है हम इसी तरह की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को x में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान की जगह जो x बोला मैंने वो क्या होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उस बिंदु पर उठाने में इसका कार्य होता है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें भी फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा, और जी का मान बताया गया है इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। देखिएगा अब हमें यहाँ पर फिर से वो सूत्र लगाना होगा। द्रव्यमान दिया गया है,
हमें ऊंचाई दी गई है और क्या दिया गया है, हमें गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, W का मान पूछा है। तो हमें यहाँ पर लगाना होगा W बराबर mgh, ठीक है, यानी कि मास दिया गया, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया और ऊंचाई दिया गया। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम mgh वाला जो सूत्र लगा देंगे, ठीक है। कौन सा लगा देंगे, हम mgh वाला सूत्र लगाएंगे। चलिएगा, तो m का मान कितना दिया गया है हमें, 1 किलोग्राम, तो 1 गुणा g का मान कितना दिया गया है, तो 9.8, ये 9.8 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 मीटर, ये हो जाएगा। अब हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 98 जूल आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 98 जूल। अब देखिएगा 98 जूल इसमें ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है और ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है। अब इसमें हमें क्या देखना होगा, ये देखना होगा कि ये जो गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य हो रहा है या गुरुत्वीय बल के जो है दिशा में कार्य होता है। ये कह रहा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो जो गुरुत्वीय बल होगा वो क्या होगा, वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, नीचे की तरफ लगता है, यानी कि पृथ्वी की तरफ लगेगा गुरुत्वीय बल। और जबकि कार्य जो हो रहा है किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ को हो रहा है। वो कह रहा है कि वस्तु को 10 मीटर ऊंची ऊपर तक उठाया जाता है, तो यानी कि गुरुत्वीय बल के क्या है, विपरीत कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुरुत्वीय जी का जो मान होगा यहाँ किस में हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। इसका मतलब कार्य जो हो रहा है नकारात्मक होगा, ठीक है, यानी कि बल की दिशा के विपरीत कार्य हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कितना जूल लगेगा, 9.98 जूल लगेगा और ये क्या है, माइनस का लगेगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से ये एक और फिर न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। और ये सवाल कह रहा है कि एक कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख कर खड़ा रहता है, ठीक है। सर पर क्या है, रखता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करनी है, यानी कि हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है। बताइएगा कितना उसका वर्क होगा। तो इस तरह का सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, हमें ये सामान का भार दिया गया, यानी कि m का मान दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया गया है, 20 किलोग्राम दिया गया है। और साथ के साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कितना, 2 मीटर। और g का मान भी दिया गया है हमें कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तीनों मान दिए गए हैं तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, कौन सा, W बराबर mgh लगा देंगे, ठीक है। W बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम mgh लगाएंगे। जब हम W बराबर mgh लगाएंगे तो यहाँ पर मास की जगह कितना लिख देंगे हम, 20 गुणा g की जगह कितना लिख देंगे, 10, और ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, 2 मीटर, ये हो जाएगा 2, ठीक है। जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितने हो जाएगा, 40, और 40 दाएँ कितना होता है, 400। यानी कि उस कार्य को हल करने के लिए उसको जो कितनी जूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 400 जूल की उसको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है उसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम, ठीक है। m बराबर कितना हो गया हमारा, 20 किलोग्राम उसका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोबारा अब देखते हैं, यानी कि m का मान कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम उसका द्रव्यमान हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सूत्र लगाया, हमारा जो सूत्र होता है वो होता है क्या भाई, mgh स्क्वायर होता है, सॉरी mgh होता है, यानी कि W बराबर क्या होता है, mgh। अब mgh में m का मान दिया गया है कितना हमें, 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम गुणा क्या, गुरुत्वीय त्वरण 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना, वो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी, 2 मीटर। इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 400 जूल आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट, चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चली जाती है तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी होगी, बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर हमें जो दिया गया है डिस्प्लेसमेंट वो कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया, बल कितना लग रहा है, 1 मीटर लग रहा है। अब कार्य पूछा है तो जो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा, यानी कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब चूंकि हमारा बल कितना लग रहा है, हमारा 1 न्यूटन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 मीटर हो रहा है, तो जब 1 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1। और चूंकि कार्य किस में नापते हैं, जूल में, तो कितना जूल लगेगा, 1 जूल उसको कार्य लगेगा, ऊष्मा लगेगी, ठीक है। कितनी लगेगी, 1 जूल, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए क्या है हम इसी तरह की वीडियो को लगातार बनाते रहें और आप सभी की तैयारी क्या है बहुत अच्छी करा सकें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार रिपीट होते हैं, आपने इसमें क्वेश्चन देखे भी होंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड्स क्या कि 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर हमसे फिर से कार्य पूछा जा रहा है और इसमें जो है आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। द्रव्यमान दिया गया है कितना, 10 किलोग्राम दिया गया। सूटकेस को उठाकर क्या है वो प्लेटफॉर्म पर यात्री क्या है भाई खड़ा है। ठीक है, खड़ा यात्री है तो कार्य क्या होगा। यहाँ पर विस्थापन जो है क्या है हमारा शून्य है, यानी कि उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, व्यक्ति क्या है सिर्फ वजन रखे हुए खड़ा है। जब विस्थापन 0 होगा और बल के साथ में उसकी गुणा करेंगे, बल कुछ भी हो यानी किसी संख्या की जब हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है, यानी कि कार्य दंड क्या आ जाएगा हमारे यहाँ 0 जूल आ जाएगा, यानी कि उसका जो कार्य होगा वो कितना होगा 0 कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ती है, यानी कि हमें द्रव्यमान दिया गया है वस्तु का और उसकी जो है चाल दी गई है और इसके बाद में कह रहा है कि इसी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि हमें कार्य दंड पूछा जा रहा है और इसमें चालें दी गई हैं, चाल पहले दी गई है और उसको बताया कि अंतिम चाल जो है उसकी कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर तक उसको चाल ले जाना है, तो हमें कितना कार्य और करना पड़ेगा। चलिएगा इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल होता है इसका जो सोल्व कर देंगे हम, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि अगर हम गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे तो वो क्या है गतिज ऊर्जा उसके कार्य के बराबर होगी, क्योंकि हमें आगे बढ़ाने के लिए उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी होगी गतिज ऊर्जा बढ़ानी होगी। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर या वर्क डन बराबर क्या होता है हमारा, एक फॉर्मूला और बनता है हमारा, W बराबर बनता है हमारा 1/2 और mv²। ठीक है, 1/2 mv², ये फॉर्मूला बनता है यहाँ पर कार्य के लिए। तो हम यहाँ पर इसी वाले सूत्र को लगाने वाले हैं। देखिएगा हमें द्रव्यमान दिया गया है कितना 4 किलोग्राम, तो यानी कि 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 4 और गुणे में क्या हो जाएगा। देखो भाई जहाँ पर जो वेग दिया गया है ये 2 वेग दिए गए हैं इसमें, एक तो दिया गया है प्रारंभिक वेग और एक दिया गया अंतिम वेग, यानी कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर अंतिम वेग का इनका वेग डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि 10 का वर्ग माइनस कितना कर देंगे हम 5 का वर्ग। ठीक है, ये करने वाले हैं। अब जब हम 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 100 में से जब हम 25 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास में 75 बचने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/2 गुणा कितना 4 और गुणा में कितना यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में हमारा 75 निकल कर आया, 10 का वर्ग करा हमने 100 हो गया। ठीक है, और इस 5 का वर्ग करा माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। ठीक, अब हम 2 से इसको भाग कर सकते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 75 को दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 दूनी 150, यानी कि इसको जो कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी कार्य जूल जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा 150 जूल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से देख लेते हैं ये सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल क्या है देखिएगा टेक्नीशियन में पूछा गया है और ALP में पूछा गया है, दो परीक्षाओं में एक साथ पूछा गया है और यहाँ पर क्या है शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2018 में। ठीक है 4 किलोग्राम का द्रव्यमान था, वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग दिया गया था, अंतिम वेग दिया गया था, हमसे वर्क डन पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा ही क्या होती है कार्य के बराबर बैठती है। तो जब हम गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो उसका कार्य क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम कार्य के वर्क ऊर्जा निकालने के लिए क्या कर रहे हैं 1/2 mv² कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेग दिया गया है वेग का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसका अंतिम वेग कितना होना है हमारा 10 मीटर पर सेकंड करना है 5 से बढ़ाकर। तो इसलिए हमने यहाँ क्या करा 10 का वर्ग माइनस का 5 का वर्ग, इन दोनों का डिफरेंस निकला कितना आया हमारा 75 आया निकल के, और 4 ये इधर गुणा में इसका जब इसका डिवाइड करा तो उसके बाद में हमारा कितना निकल के आया फाइनली 150 जूल निकल के आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको 10वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि आप सभी क्या है इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन है
तो क्या है, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हर किसी परीक्षा में, एनटीपीसी ही नहीं, जितने भी रेलवे की परीक्षा हुई, एसएससी की परीक्षा हुई या अन्य कोई भी परीक्षा हुई, उस सभी की परीक्षाओं को क्या कर देते हैं, आप फोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइंस जहाँ जहाँ भी पूछी जाती है, आपकी साइंस यदि अच्छी होगी तो आप उस एग्ज़ाम को बिल्कुल पार कर सकते हैं। देखिएगा, पहला इसमें कह रहा है क्या कि 1 किलोग्राम वजन, यानी कि मास दिया गया है कितना, सॉरी 1 किलोग्राम नहीं है, 0.1 किलोग्राम। ठीक है, 0.1 किलोग्राम एक गेंद का वजन दिया गया है और ये क्या है, स्थित है, स्थिति में क्या होता है, गिराया जाता है। ठीक है, इतने वजन की एक गेंद है, उसको क्या है, स्थिर अवस्था में या स्थिर स्थिति में क्या है, गिराया जाता है जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है। अब हाइट दे दी गई है। ठीक है, यहाँ क्या दे दी गई है, हाइट दे दी गई है। यहाँ क्या दिया गया है, उसका द्रव्यमान दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य। देखिएगा, अब गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य यानी कि नीचे की तरफ जो बल लगेगा उसके द्वारा कौन सा कार्य होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिएगा, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जो क्या करना होगा, एक सूत्र लगाना होगा जिसका नाम होता है mgh। ठीक है, यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, हमारा mgh लगाने वाले हैं। यहाँ m की जगह हम कितना लिख देंगे, m की जगह लिखेंगे हम 0.1। ठीक है, 0.1 और गुणा जी का मान दिया गया हमें 9.8, तो 9.8 गुणा हाइट कितनी दी गई है हमें, तो कह रहा है 2 मीटर, तो यहाँ गुणा हो जाएगा कितना, 2। अब मैं इसका गुणा करता हूँ इसमें, पहले इन दोनों के बटे में जब ये दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी 19 दूनी 98 दूनी अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 196 होता है। 98 दूनी कितना होता है हमारा, 98 दूनी होता है 196। ठीक है, अब चूँकि बटे में कितना हमारा 100 है, जब हम इसे 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 1.96 जूल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ माइनस में भी दिया गया है और माइनस में भी दिया गया और प्लस में भी दिया गया है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य, बल की दिशा में ही लग रहा है कार्य, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होगा कार्य तो कहाँ होगा, वो नीचे की तरफ को होगा। जब नीचे की तरफ को होगा तो क्या होगा, वो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कह रहा कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या उदासीन होगा या शून्य होगा। आप बताइएगा, जो कार्य होगा शून्य होगा वो किस स्थिति में होगा, तो वो किस स्थिति में होगा, जब उसका विस्थापन कैसा होगा, शून्य होगा। जब विस्थापन ही 0 हो जाएगा तो 0 की जब गुणा किसी से भी संख्या से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और चूंकि हमारा कार्य बराबर क्या होता है, हमारा कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। और जब ये विस्थापन 0 हो जाएगा और बल दिया गया, यहाँ पर क्या बल कुछ भी लग रहा है, मान लो यहाँ 1 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, और इसका जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो कार्य क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं इसी तरह की वीडियो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ आप सभी के लिए और आपके लिए क्या कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लड़का 120 न्यूटन भार, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, 120 न्यूटन भार दिया गया, यानी कि एफ़ का मान दिया गया है। ठीक है, एफ बराबर कितना दिया गया है, 120 न्यूटन भार दिया गया है, बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। यहाँ पर ये 2 मीटर जो दिया गया है, किसका मान दिया गया है, ये एच का मान दिया गया है। ठीक है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अभी हमसे कार्य पूछा है तो यहाँ पर हम फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, mgh वाला। ठीक है, mgh वाला यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पर mgh नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हाइट तो दी नहीं गई है, हाइट तो दी गई है 2 मीटर विस्थापन कर रहा है। ठीक है, ऊंचाई उठाता है। चलिएगा, इसको देखते हैं, अभी करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें 20 न्यूटन का बल दिया गया है और यहाँ पर इसका कार्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बल गुणा विस्थापन वाला। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे W बराबर कौन सा,
एफ डी को लगाएंगे, एफ डी लगाएंगे क्योंकि विस्थापन दिया गया है यहाँ 2 मीटर ऊंचाई पर उठाता है। ठीक, तो देखिएगा 120 और गुणा भाई कितना 2 मीटर, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि 240 जूल क्या हो जाएगा उसको कार्य लगेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी में भी आया है और ALP टेक्नीशियन में भी आया गया ये। ठीक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट तो होते हैं। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन रिपीट तो होते हैं। यदि आप सभी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे पकड़ अच्छी कर ली तो आपका क्या है, एग्ज़ाम कोई सा भी हो और जहाँ साइंस पूछी जाती है वो क्वेश्चन वो कल जो है आपके कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ये कह रहा है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखिएगा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही होता है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है। ठीक है, यदि दर होती कार्य करने की दर या क्षमता, तो दर होती तो क्या हो जाता है यहाँ पर हमारा शक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है कार्य, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह निकाय कैसा होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, या वह नियत रहेगी, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। जब कार्य धनात्मक होगा तो उसकी जो ऊर्जा होगी उसमें क्या होने वाली है, वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी में कोई कार्य नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है। चलिएगा अब इसका ऑप्शन है आपके, देखिएगा इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा कि जो कपिल है वो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर क्या है, खड़ा है। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो सचिन है वो 4 किलोमीटर चलता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि एक कुली है किसी बस से किसी कार तक एक वजन उठाकर जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा कि अरुण क्या है, मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कार्य नहीं हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है, कपिल कंधे पर क्या कर रहा है, वो भार लेकर खड़ा है। ठीक है, 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसका विस्थापन क्या है, 0 है। और जब किसी वस्तु का विस्थापन 0 होगा तो वहाँ कार्य भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछ रहा है क्या, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बल द्वारा किया गया धनात्मक कार्य होता है जब, आप बताइएगा धनात्मक कार्य कब होता है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बी ऑप्शन है जब विस्थापन बल के लंबवत होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन हमारा विस्थापन पर, यानी कि विस्थापन जो है वो बल की विपरीत दिशा में होता है। तो बताइएगा धनात्मक कार्य कब होगा, कौन सी स्थिति ऐसी बनेगी इनमें से जो धनात्मक कार्य करेगी। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बल क्या होगा, जो बल जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वस्तु का क्या होगा, विस्थापन होगा, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। जब बल और विस्थापन क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, यानी कि बल यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है और यदि बल क्या है इस दिशा में लग रहा है और उस पर जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, या कार्य कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, तो कार्य कैसा होगा, 0 कार्य होगा, कोई वर्क नहीं होने का है। ठीक है, और यदि बल इस दिशा में लग रहा है और कार्य क्या है इस दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, तो कार्य कैसा होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा इसमें पूछ रहा है हमसे कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण क्या होगा। बताइएगा, अब क्या है, इस बार हमसे कोण पूछ लिया गया कि बताइएगा जो विस्थापन है और बल है इन दोनों के बीच में
कितने डिग्री का कोण होगा जो कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बल और विस्थापन के बीच में क्या हो जाएगा कोण 90 डिग्री का। देखिएगा कैसे, यदि बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, बल क्या है इस डायरेक्शन में लग रहा है और कार्य कैसा हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है या नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, कार्य क्या है नीचे की डायरेक्शन में या ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है, तो कार्य क्या हुआ लंबवत हुआ, ठीक है, कार्य क्या हुआ लंबवत हुआ। और जब कार्य लंबवत होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा कोण बनेगा 90 डिग्री का। और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री कोण 90 डिग्री यानी कि कोस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है 0 होता है। और जब कोस 90 का मान 0 हो जाएगा तो जब हम विस्थापन के और कोण के और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें कोण में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। और जब 0 आ जाएगा तो विस्थापन और जो उसका बल होगा वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और कार्य क्या बन जाएगा हमारा 0 बन जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है फिर से किससे पूछ लिया गया है, फिर से हमसे कोण पूछ लिया गया है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइएगा। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से 2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है ग्रुप डी के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन रहने देंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी डिस्कस करते हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि एक कुली है जो क्या कर रहा है भाई 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन भार का उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल ये कह रहा है कि एक कुली है उसके द्वारा क्या है 100 मीटर की दूरी चला जाता है और उसके द्वारा बल लगाया जाता है कितना 500 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि कार्य क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा जो बल लगे यहाँ पर क्या होगा जब वो व्यक्ति है इस दिशा में जाएगा, ठीक है, इस दिशा में जाएगा या किसी भी दिशा में जाएगा यानी कि वो सीधे दिशा में चलेगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये क्या हो गया हमारा 100 मीटर ये इस डायरेक्शन में हो गया एक डायरेक्शन में। और जो इसका भार है ये जो बल लगेगा ये किस डायरेक्शन में लगेगा ये गुरुत्वीय त्वरण जी की तरफ को नीचे की तरफ को लगेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो भार होगा वो क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा। और जब भार नीचे की तरफ लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, ठीक है, दिशा और उसके भार के दोनों के बीच में क्या हो जाएगा भाई ये लंबवत लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कार्य 0 हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा उससे 0 हो जाएगा, यानी कि कोण 90 का मान होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आप सभी ने इससे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर क्या है इसके पीछे के जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1 मापन एवं यात्रा संबंधित क्वांटिटी संबंधित जितने भी हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।